अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, तो आज जो है वो एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है क्योंकि मंडे वाले दिन एक मेरे फ्रेंड हैं जो उस पे गए, अपनी बायोमेट्रिक की डेट पर गए थे और उनको पीसीसी का फाल्ता आया। यानी कि पीसीसी का उनको जो है वो बोला गया है कि आपकी जो पीसीसी है वो सर्टिफाइड नहीं है, टेस्टेड नहीं है फ्रॉम पोर्चुगल एम्बेसी पाकिस्तान। अच्छा, ये जो एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, जब कभी भी कोई बंदा अपनी बायोमेट्रिक पे जाता है तो मोस्टली जो है वो लोग अपनी पीसीसी जो है वो अटेस्ट नहीं करवा पाते पोर्चुगल गवर्नमेंट से, पोर्चुगल एम्बेसी से, पाकिस्तान से। उसका रीज़न यही है कि वहाँ की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती। लोग ट्राई करते हैं, लोग एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, कुछ एजेंट से ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ पर एजेंट भी अपने पैसे बना रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर पाता। और एट दी एंड ये होता है कि जब आप अपनी बायोमेट्रिक पे जाते हैं तो वहाँ पर वो आपको ये पीसीसी का फाल्ता आ जाता है। तो पहली बात तो ये बात याद रखें कि अगर पीसीसी का फाल्ता आता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। टाइम तो आपका वेस्ट होगा थोड़ा सा, यानी कि आपको वो टाइम दे देंगे और फिर आपको दोबारा से वो काम करवाना पड़ेगा। वो करवाए बगैर आपका काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ से पीसीसी सिर्फ मंगवा लेते हैं फॉरेन एम्बेसी से टेस्ट करवा के, और यहाँ पर लाने के बाद पाकिस्तान जो एम्बेसी है यहाँ पर पोर्चुगल के अंदर लिस्बन में, वहाँ से जाकर भी जो है वो टेस्ट करवा लेते हैं और ले जाते हैं कि हो जाए। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि लोगों की वो पीसीसी जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन एक्चुअल में ये उनका रूल है कि आपको पीसीसी जो है वो आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। अच्छा, बीइंग एन आईटी पर्सन मैं ये बात आपको कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है जो लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ट्राई करिएगा। मैंने ऑलरेडी ये ट्रिक कई दफ़ा ट्राई करी है और इट वर्क, ठीक है। जब मैं स्टार्ट में यहाँ आया था, बहुत सारे लोगों को स्टार्ट में नहीं हो रही थी उनके सर्टिफिकेट, तो मैंने उनको यहीं से बैठकर ट्राई करी और उनको अपॉइंटमेंट मिल गए। करना आपने क्या है, आपने पाकिस्तान, अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर पोर्चुगल के अंदर हैं, ठीक है, और आपको अपॉइंटमेंट, मेन प्रॉब्लम अपॉइंटमेंट की है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है पाकिस्तान की टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। अगर पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पे सुबह के 8 अगर बज रहे हैं, अभी इस वक्त 5 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर सुबह के 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं सुबह के, यहाँ के सुबह 5 बजे आई बिलीव, 6, 7, 8, 9, 5 से भी पहले 4 बजे, यहाँ के 4 बजे, वहाँ के 9 बज रहे हैं। तो आपने करना क्या है, आपने सुबह 4 बजे ईमेल करना शुरू करनी है, ठीक है। जो ईमेल एड्रेस है वो आपको पता होगा, कॉन्सुलेट समथिंग, मैं उसको अभी इसमें वीडियो में मैं डाल दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं ईमेल एड्रेस डाल दूंगा जहां पर आपको पीसीसी के लिए आपको ईमेल करनी होती है अपॉइंटमेंट के लिए। बहरहाल आपको उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने एक ईमेल ड्राफ्ट करनी है कि दीज आर माई डॉक्यूमेंट्स, आई हैव एन अपॉइंटमेंट इन सैफ, और अब तो आइमा है, मतलब आइमा का आप रेफरेंस देंगे, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। साथ में आप अपना ईमेल के अंदर उनका लाजमी है कि आपने अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है वहाँ पर, और आपका ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक पासपोर्ट नंबर आपने मेंशन करना है, प्लस पाकिस्तान का नंबर, यहाँ का नंबर नहीं, पाकिस्तान का मोबाइल नंबर, ये ईमेल में आपने, और जो भी नाम है, ये 2-3 चीज़ें आपने ईमेल में लाजमी लिख के सेंड करनी है एट दी एंड, मतलब सिग्नेचर के तौर पे आपने ये चीज़ें डालनी है। 4 बजे यहाँ के रात को आप बैठ जाएं, ठीक है। 3:30 बजे बैठ जाएं, आधा घंटा पहले से बैठ जाएं, 15 मिनट पहले से बैठ जाएं, ठीक है। जब सुबह 9 बजे ऑफिस खुलता है, ठीक है, होता क्या है, जो मेल बॉक्स होता है ना, आप लोगों को ही पता होगा, जितने भी लोग ईमेल यूज करते हैं, जो ईमेल होती है वो सर्वर से डाउनलोड की जाती है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जितनी भी ईमेल उनके पास पीछे आई हुई होती हैं, वो जब सुबह जो भी उनका स्टाफ होता है जब ऑफिस आता है, तो वो आने के बाद अपनी ईमेल डाउनलोड करता है सर्वर से, और डाउनलोड करने के बाद वो उन ईमेल्स को चेक करना शुरू करते हैं और उनको रिप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। सर्वर खाली होता है सुबह, जब कभी भी जो पहला बंदा वहां पर आके बैठेगा उनके ऑफिस में, और वो आकर ईमेल चेक करना शुरू करेगा, ठीक है। जैसे जैसे वो ईमेल चेक करता चला जाएगा, वहां पर स्पेस बनना शुरू हो जाती है, ठीक है।
जैसे ही वहाँ पर स्पेस बनेगी आपकी ईमेल को जगह मिल जाएगी और वो फौरन चली जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने उधर से डाउनलोड करी और सेम टाइम पे आप अपनी ईमेल सेंड कर रहे थे, ठीक है, तो आपने वो ईमेल सेंड करी है, वहाँ पर स्पेस बनी, वो ईमेल फौरन उनके इनबॉक्स के अंदर लैंड कर जाएगी, ठीक है, वो उनको ईमेल रिसीव हो जाएगी, बाउंस बैक आपको नहीं होगी। लेकिन अगर उनके ईमेल में स्पेस ही नहीं है तो आपको आपकी ईमेल वहाँ जितनी भी आप ट्राई करते रहे आप लोगों को नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा रश है, इतने ज़्यादा लोग हैं, जितने लोगों की अपॉइंटमेंट आई हुई है उन तमाम लोगों को पीसीसी टेस्ट करवानी है। नॉट जस्ट पीसीसी, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लोग अपने फैमिली रीयूनियन वाले भी अपने काम करवा रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने होते हैं, तो वो तमाम लोग मिलकर उनको ईमेल डाल रहे हैं। ईमेल का जो सर्वर होता है वो छोटा होता है, इनका मुझे लगता है कुछ ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से ईमेल वहाँ पहुँच नहीं पा रही, ठीक है। तो करना आपने यही है, इसके अलावा और कोई तीसरी ट्रिक नहीं है, इसके अलावा और कोई तीसरा तरीक़ेकार नहीं है। कोई एजेंट आपको डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा के नहीं दे सकता पोर्चुगल एम्बेसी से, ये बात मेरी याद रखें। अगर कोई कर रहा होगा तो वो यही कर रहा होगा। मेरी अपनी भी एक टीम है पाकिस्तान के अंदर, कभी ज़रूरत होती है तो मैं उनसे करवाता हूँ। मेरा अपना जो पाकिस्तान के अंदर जो मेरा ऑफिस है गुलशन के अंदर, वहाँ पर भी मेरे पास कुछ डिज़ाइनर डेवलपर हैं, तो कभी ज़रूरत होती है तो मैं उनसे ये काम करवाता हूँ। लेकिन प्रोसेस यही होता है, प्रोसेस, इसके अलावा और कोई तीसरा नहीं है। तो जो लोग भी पीसीसी के लिए परेशान हैं वो तमाम लोग इसके अलावा और कोई तीसरी ट्रिक इस्तेमाल ना करें। सुबह सुबह बैठ जाएं, अल्लाह का नाम लेकर, इंशाल्लाह ताला वहाँ ईमेल करना शुरू करें, ईमेल पहुँच जाएगी और आप लोगों को आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। इसके अलावा एक चीज़ और थी, बहुत सारे लोग मुझसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं। कुछ यूके से भी मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं। तो होता क्या है कि मैं ट्राई करता हूँ जहाँ तक भी इन्फॉर्मेशन मैं ले सकूँ वो मैं ट्राई करता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए और मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि इतनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, थोड़ी सी लीगल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कुछ लीगैलिटीज़ होती हैं जो लॉयर्स को पता होती हैं, अकाउंटेंट्स को पता होती हैं, तो वो मौका नहीं लग पाता कि उनसे मैं वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकूं। बट इंशाल्लाह ताला जैसे ही मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है या आएगी वो मैं फ़ौरन आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो उन तमाम मेरे फ्रेंड्स जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन तमाम लोगों से आई एम सो सॉरी आपकी अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता या मैं आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। उसका रीज़न ये होता है कि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आई नहीं होती। तो जैसी वो इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ में आती है, जैसी मुझे पता चलती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई और कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंसूर खान को दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।